दोस्तों तो फाइनली ईएमआरएस की यहाँ पर एग्जाम डेट आ चुकी है, आपका टाइम टेबल यहाँ पर आ चुका है। इस वीडियो में जो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ वो ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखो आपके एग्जाम डेट के बारे में तो यहाँ पर बात करूंगा, इसी साथ के साथ में आपको ये भी यहाँ पर बताने वाला हूँ कि लास्ट समय में, अंतिम समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा ना ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर शीट होगा, सीबी कंडक्ट कराया जाएगा दिसंबर मंथ के अंदर आपका एग्जाम। अब दिसंबर में मैं स्पेशली बात करूं मैं तो फर्स्ट ग्रेड का जो आपका एग्जाम होगा वो 16 दिसंबर, तो आप अंदाजा लगा लो आज कितनी तारीख है और 16 दिसंबर आने वाली है, मतलब अब आपके पास तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अब अंतिम समय में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो पीजीटी का एग्जाम होगा 16 दिसंबर में और बाकी भी पोस्ट के लिए आप देखना चाहो तो देख सकते हो, डेट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर अपन बात करें पीजीटी ईएमआरएस की केमिस्ट्री की, तो आपको पता है आपका जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है और आपके सिलेबस में आप देख सकते हो केमिस्ट्री सारे टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक है। और भाई चूंकि अंतिम समय है तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने ये टॉपिक या सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, अब बेसिकली आपको रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ लिया आपको अब उसका रिवीजन करना है, रिवीजन करके फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी। देखो लास्ट टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, रिवीजन प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, इस बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर आपने कोई ऐसा चैप्टर, जैसे सपोज करो आप केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ पाए हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग आप नहीं पढ़ पाए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जहां से बल्क में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो वगैरह, थर्मो वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बल्क में क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर सपोज करो कि कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया, अभी तक आप नहीं पढ़ पाए, तो उन टॉपिक को लास्ट समय में जरूर कवर कर लेना। लेकिन ध्यान देना अब अंतिम समय में आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। कैसे? जैसे 50% टाइम आप रिवीजन पे दो, रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, और 50% टाइम आप न्यू चैप्टर पढ़ने में यहां पर दे सकते। अब देखो ध्यान देना, अगर आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है, क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी है, तो आप उसी से अपनी प्रैक्टिस करो, आपको अलग से कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर ईएमआरएस फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के अंदर 1550 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और टेस्ट सीरीज के अंदर वही टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ टेस्ट पेपर, वही कंप्लीट यहाँ पर मेजर टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, ताकि उनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के कंप्लीट डिटेल का वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सपोज करो कि ये जो इतने सारे चैप्टर है, मान के चलो कि इनमें से कोई चैप्टर आपका वीक रह गया और आपके लिए पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, आप उसको पढ़ ही नहीं पाए न्यू चैप्टर, तो एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पे ट्रायल या डेमो कोर्स 5 दिन का है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री है। और इसमें एक्चुअली फुल कोर्स का जितना भी कंटेंट है, एक्चुअली फुल कोर्स है एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इस फुल कोर्स का सारा कंटेंट आपको ट्रायल कोर्स में ही देखने को, तो आप इस ट्रायल कोर्स को ज्वाइन कर लेना, फ्री ट्रायल कोर्स को। इसके थ्रू आपके जो भी टॉपिक कमजोर रह गए हो उसको आप कवर कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना 5 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, 5 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको इसको रीज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक फुल कोर्स ज्वाइन करने की आपको भी कोई नीड नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि इतने कम समय में आप इतने सारे सिलेबस को ऐसे भी कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई टॉपिक वीक है तो ट्रायल ज्वाइन कर लेना। अगर आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल ही नाम मात्र के प्राइस पर आपको ये मिल जाएगी। और आपको लास्ट में इस बात का ध्यान रखना है, रिविजन प्लस चैप्टर 50% टाइम आपको रिवीजन पर ही देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही देना है, और केवल 50% चैप्टर में ही नया टॉपिक पढ़ना है। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप नया चैप्टर पढ़ते रहोगे और पहले जो कुछ पढ़ा है वो बिल्कुल भूल गए, अब आपका काम खत्म हो जाएगा, फिर आपकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट